स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, और आई होप कि यू एंजॉय दिस लेक्चर वीडियो। इट इज वेरी क्लियरली यू अंडरस्टैंड। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड तो यू आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग ऑन आवर टॉपिक। आई वांट टू टॉकिंग अबाउट, would you understand? I will teach you. If you did not understand, so I teach you as a spoil. If you any doubt, if you any problem, this is not difficult. This is very easy, but try to understand. So don't waste our time. तो देखो भाई, कहां तक होते क्लास वीडियो में? लास्ट लेक्चर में मेरे हिसाब से सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल खत्म हो गया था, सिंगुलर कॉमन नाउन। हाँ, लास्ट लेक्चर में यहाँ तो हो चुका था। ठीक है भाई, तो यहां से आगे बात करेंगे। चलो भाई आ जाओ। अब बच्चे हेडिंग बनाएंगे हम, क्या? प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन। हाँ भाई, कोई दिक्कत? क्या हेडिंग बच्चों? प्लूरल कॉमन नाउन। मैंने आपको समझाया कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, तो आपने भाई अच्छी तरह समझा कि सर सिंगुलर कॉमन नाउन होता है अगर हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमें आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। अगर हम नहीं लाएंगे तो मैं क्या बोला था कि आई सो मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा। अब भाई कितनी नॉनसेंस बात है कि आप बोलोगे कि मैंने कल आदमी देखा। भाई अब आपने आदमी देखा तो हम भी तो इंसान ही है कि नहीं? तो इसलिए मैं क्या कहा, नॉनसेंस बढ़ाएगी। इसलिए क्या मतलब है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं बच्चों, क्या यहाँ पे भी सेम कंडीशन है? हाँ भाई, क्या प्लूरल कॉमन नाउन में भी ऐसा हो सकता है? अच्छा चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पहले चलो कॉन्सेप्ट लिख लो इसका। एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखा मैंने कि आई बाउट बुक्स, आई बाउट बुक्स यस्टरडे, आई बाउट बुक्स यस्टरडे, मैंने कल किताबें खरीदी। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या? अब मैं बोलता हूँ कि मैंने कल किताबें खरीदी। हाँ भाई, किताबें तो कल नहीं खरीद सकता, मैंने कल किताबें खरीदी। हाँ भाई, अगर मैं यही यही बात करता, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल देता, अगर मैं यहाँ पे से काट के लिख देता कि आई बाउट बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब खरीदी। हाँ भाई, मैंने कल किताब खरीदी। अबे मतलब यार, तूने कौन सी ऐसी किताब खरीदी थी भाई दुनिया में सबसे अलग थी कि मैंने कल किताब खरीदी? मतलब किताब, भाई किताब तो नॉर्मली सभी खरीद लेते हैं भाई, जिस जरूरत होती है। इसलिए अगर यहाँ पे बुक होती तो नॉनसेंस वर्ड होती। क्यों होती? क्योंकि बुक क्या बच्चों द्वारा सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे अगर मैं बुक्स कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बुक्स करता हूँ तो बुक्स हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा भाई? क्योंकि बुक क्या है बच्चों? क्योंकि बुक क्या है बच्चों? बुक हमारा क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन है। यानी कि अगर मैं इसे सेंटेंस को अगर ऐसे लिखना चाहूं, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, ध्यान समझे ना, कि आई बाउट द बुक, आई बाउट द बुक्स यस्टरडे, यस्टरडे। हाँ भाई, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि आई बाउट द बुक्स यस्टरडे, मैंने ये किताब, मैंने ये किताबें खरीदी, मैंने ये किताबें खरीदी। हाँ भाई, अब बहुत सी किताब रखी, मैं बोलूं कि मैंने ये किताबें खरीदी। आई बाउट द बुक यस्टरडे, आई बाउट द बुक्स यस्टरडे। ठीक है, यानी कि तो यहां से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? यानी कि यहां से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? यहां से आप भी बोल सकते हो सर कि अगर प्लूरल कॉमन नाउन आता है तो हम उसमें उसके आगे आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ये ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? चलो भाई, यही से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। हाँ भाई, क्या कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों? यही से कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट कि प्लूरल कॉमन नाउन, नाउन से पहले, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले क्या बच्चों? आर्टिकल, आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव। हाँ भाई, आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव। नहीं दिख रहा है यहाँ? चलो यहाँ पर लिख देते हैं इसे, या एडजेक्टिव। हाँ भाई, अब दिख रहा है? यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लगा सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी, और नहीं भी। ये किसकी मर्जी है? ये डिपेंड ऑन योर माइंड। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। यानी कि
प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, आपको दोनों कंडीशन मिल सकती हैं। आपको कहीं पर लगा हुआ दिख जाएगा और या आपको कहीं पर नहीं लगा हुआ दिख जाएगा, इसलिए इसे एरर नहीं मानेंगे, इसलिए इसे एरर नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या? यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन में कोई भी कैसी दिक्कत, यानी क्या छोटी सी बात है, हमने के सर छोटी सी बात समझाई आपने, क्या समझाई है कि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, यानी कि यहां पे हमारा क्या खत्म होता है, कॉमन नाउन खत्म होता है। ठीक है भाई, तो यहां से बच्चों अब हेडिंग बनाएंगे क्या हम, अब आता हमारा कलेक्टिव नाउन। चलो भाई, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नाम से ही बदल रहा है, कलेक्शन होना किसी चीज का। हाँ भाई, क्या बच्चों, क्या हो सकता है, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, किसी चीज के किसी नाम का क्या होना, कलेक्शन होना। हाँ, क्या बोल दूं मैं, कैसे बोल सकता हूँ, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, चलो भाई देखो क्या हो सकते हैं, आर्मी। हाँ भाई, आर्मी क्या है भाई, आर्मी एक झुंड है, अपने आप में एक कलेक्शन है, कलेक्टिव है भाई, पूरे आर्मी पूरे फौजी को वो करता है, समूह को संबोधित करता है, करता नहीं करता। उसके बाद क्या बोल सकता हूँ, जूरी, जूरी, जूरी क्या होता है बच्चों, जूरी होते हैं जो तुम्हारे वकील होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या भाई, कमेटी हो गई कोई, कमेटी हो गई। हाँ बच्चों, क्या हो गई, उसके बाद प्राइड, प्राइड बहुत सारे हैं, देखो भाई लिख देना, अपन नहीं बताओ तो इसे क्या बोलते हैं, वकीलों का समूह, अगर नहीं पता हो तो समूह। ठीक है भाई, और कमेटी तो पता है, कोई कमेटी हो जिसमें क्या, जैसे गांव में देखा तुमने, बहुत सारे लोग अगर उसमें ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वो भी एक कमेटी समझ एक तरह की। ठीक है, और कमेटी बहुत सारे टाइप की होती है। प्राइड क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ किसका, लॉयन, लॉयंस, यानी कि शेरों के समूह को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं ईटीसी, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, हमें ओनली कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई कलेक्शन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी, जूरी, कमेटी, प्राइड, या ऐसा कोई जो पूरे समूह को संबोधित करे, यानी कि जो पूरे समूह को संबोधित करे। किस तरह से बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, ठीक है, जैसे मैं समझू, मैं तुमसे बोलूं एग्जांपल में कि देखो, हाँ, ऐसा इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल अभी ले लेंगे, एक कॉन्सेप्ट है, पहले हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देना, देखो अगर अगर कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस देता है, यूनाइटेड सेंस देता है, यूनाइटेड होती है एक, पूरा समूह एक ही चीज की बात करे, पूरा समूह एक ही चीज की बात करे, यूनाइटेड सेंस देता है, सेंस देता है, तब क्या आती है बच्चों, तब तब सिंगुलर वर्ब आती है, तब सिंगुलर वर्ब आती है, वर्ब आती है। इस बात पे विशेष फोकस करना, मैं क्या लिख रहा हूं, अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस देता है तो क्या आती है बच्चों, तो क्या आएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने, ये किस तरह की, ये किस तरह की बात, ये किस तरह की बातें हैं, हाँ, ये किस तरह की अब ऐसी बातें कर रहे हो भाई। ठीक है, यानी कि अगर अगर देखो एग्जांपल से टेंशन ना लो, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, देखो चलो आ जाओ, एक एग्जांपल मार दे हैं किसका, देखो भाई अगर एग्जांपल लेना चाहूं मैं, हाँ देखो, द जुरी, द जुरी, द जुरी हैड टेकन, द जुरी हैड टेकन इट्स देयर डिसीजन। हाँ, तो भाई यानी कि द जुरी हैज टेकन इट्स या देयर डिसीजन। हाँ भाई, अब तो ध्यान से ना, जूरी क्या है, मैंने तुम्हें समझाया, जूरी है वकीलों का समूह। अब भाई आप किसी कोर्ट वगैरह में गए हो, वहां पे तुम देखा होगा जज साहब ऑर्डर ऑर्डर देखा तुमने, तब आपको कोई एक बात, पूरी कहानी को सुनने के बाद जब वो लिखते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये बच्चा जो लाइक नहीं कर रहा है, ये कमेंट नहीं कर रहा है, इसे फांसी सजा दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, यानी कि तुमने देखा है कि लास्ट में जो जज साहब क्या करते हैं, जो पूरी पूरी मतलब कमेंट मतलब पूरी जूरी क्या करती है,
सब समूह आपस में वो करने के बाद एक निश्चित डिसीजन आता है। यानी कि अगर यहाँ पे जूरी क्या कर रही है, यहाँ पे जूरी एक निश्चित डिसीजन ले रही है, एक ही डिसीजन ले रहे हैं मिलकर, सब मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ही डिसीजन ले रहे हैं। द जूरी हैड टेकन देयर डिसीजन, इट्स डिसीजन। अब भाई एक चीज बताना, अब सब मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं, मिलके सभी ने डिसीजन क्या लिया, एक लिया है, तो उसके लिए कभी देर आ सकती है। हाँ भाई, कभी क्या सभी अलग अलग बोले, अरे ना ऐसे फांसी बद दो, अरे ऐसे छोड़ दो, अरे ना ना ऐसा ऐसा कर दो, अरे ऐसा कर दो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या कर रहे हैं, सभी मिलके एक निश्चित डिसीजन ले रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा बच्चों, उसके लिए इट्स आएगा। समझ आई? यानी कि द जूरी हैड टेकन इट्स देयर डिसीजन, देयर नहीं, क्योंकि जूरी क्या कर रही है, जूरी यानी कि वकीलों का समूह है, एक डिसीजन ले रहा है मिलके सभी। समझ रहे हो? समझ में आई? चलो अब आएगी, नोट करो फटाफट यहां पर। सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दूं, ध्यान से ना, अगर मैंने ये सेंटेंस अगर ऐसे लिख दिया, द जूरी द जूरी द जूरी हैड टेकन सेपरेट इट्स या देयर डिसीजन। हाँ भाई, देखो अब समझो, अब सेंटेंस क्या कहता है, द जूरी हैड टेकन सेपरेट इट्स या देयर डिसीजन। अब भाई जूरी क्या है, जूरी में वकीलों का समूह कितने हो सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यानी कि उसमें कलेक्शन है किसका, वकीलों का समूह है कि नहीं, वकीलों का समूह है। और भाई वकीलों का समूह, अब सब अपने अपने विचारों को अलग रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेकन सेपरेट, टेकन सेपरेट। भाई सेपरेट, सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, सेपरेट मतलब सभी का अलग अलग, और सभी का अलग अलग है, तो भाई कभी एक हो सकता है, हाँ भाई कभी एक हो सकता है, वो डिसीजन नहीं हो सकता। सर क्या है सर, अगर वो सभी बात अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो सर इट्स कैसे आ सकती है, इट्स आती किसके लिए, एक वचन के लिए, तो ऐसे क्या आएगी, तो उसके लिए क्या आएगी बच्चे, सर उसके लिए देयर सही है। समझ में आई? यानी कि क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि जूरी क्या कर रही है, टेकन सेपरेट इट्स या देयर डिसीजन सर, क्यों, क्योंकि सेपरेट की बात आ गई, जब सभी लोग अपनी सेपरेट बातें करेंगे सर, वो तो सर बहुत सारे लोग हो गए, हो गए नहीं हो गए, तो उसके लिए क्या आएगी सर, उसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या कह सकता हूं कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट सर मैंने सर यहां से कॉन्सेप्ट चुरा लिया सर मैंने, सर ये चुरा, यदि 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 कलेक्टिव नाउन क्या करे, सभी की अलग अलग बात करे, सभी की अलग अलग, इसका मतलब है दो बार लिखा हुआ अलग अलग, सभी की अलग अलग बात करे करे, तब क्या आएगी बच्चों, तब क्या आएगी बच्चों, प्लूरल वर्ब, क्या आएगी भाई, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब तो सर यहाँ पे प्लूरल, देखो ये सिडवेंटी यहाँ पे हेड आ रही है, कुछ और बोलते हैं उसके लिए क्या आती, उसके लिए यहाँ पे है बात है, ठीक है। अगर तुम बोलते जूरी, देखो यहाँ पे समझ लो, इसलिए देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता, हाँ भाई देखो यहाँ पे अगर सभी की अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं अगर है लिखता, तो है यहाँ पे गलत हो जाती, क्यों गलत होती, क्योंकि क्या है सर, सभी की सेपरेट बात हो रही है, तो सर क्या आएगी, सर आप यहाँ पे है नहीं लगा सकते हो, क्या लगानी पड़ती है यहाँ पे, सर यहाँ पे है बात ही। समझ में आया क्या मतलब है इसका, ठीक है। अगर सर मैं अगर चलो मान ली सर, अगर यहाँ पे ये सिचुएशन होती, अगर यहाँ पे भी अगर ऐसी सेम सिचुएशन आती, तो आप क्या करते, अगर मैं बोलता सर यहाँ पे है जा सकती है या है आएगी, हाँ बच्चों अब तुम बोलो जल्दी फटाफट, क्या आएगी, है जाएगी या है आएगी, सर क्या कर रहे हैं सभी सर मिलके सर एक डिसीजन ले रहे हैं, इसके लिए क्या आएगी सर, सर है तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि है किसके आती है, प्लूरल सभी की बात हो, और है किसके लिए आती है, एक वचन के लिए। समझ में आया, कलेक्टिव नाउन में क्या फंडा है, कलेक्टिव नाउन में यही है, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। और तुम खुद से प्रैक्टिस करना। आ जाओ भाई, चलो आ जाओ भाई, क्या क्या हो चुका है, कलेक्टिव नाउन खत्म हो गया, इसके अब क्या आता है, मटेरियल नाउन। हाँ भाई क्या बचा तुम्हारा, मटेरियल नाउन, मटेरियल मटेरियल नाउन। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। क्या बच्चों, मटेरियल नाउन, इसके नाम से ही पता चलता है मटेरियल, यानी कि इसमें क्या हो, मटेरियल हो, कैसा मटेरियल होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, मटेरियल नाउन में क्या होना चाहिए, क्या हो, मटेरियल पदार्थ हो, कैसे पदार्थ हो सर, गोल्ड हो गया, हाँ भाई गोल्ड, भाई गोल्ड भी तो अपने आप में एक पदार्थ है कि नहीं है, ठोस पदार्थ है, ठीक है सर। सिल्वर हो गई, प्लास्टिक हो गई, हाँ भाई होगी कि नहीं होगी सर, प्लास्टिक होगी, और से क्या होगी बच्चों, और क्या हो सकती है, बोलो क्या हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें,
आयरन हो गया सर, आयरन और ईटीसी, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। यानी कि मटेरियल नाउन क्या है, जो इसमें पदार्थ की बात की है, चाहे वो पदार्थ लिक्विड हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। वाटर, सर वाटर भी तो अपने आप में पदार्थ है कि नहीं, लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो बच्चों बात करते हैं जब मटेरियल नाउन है कैसा नाउन है। तो बच्चों ये है तुम्हारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों तुम बोलोगे सर, सर आपने हमें फंसा दिया, ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि नहीं। बच्चों अनकाउंटेबल नाउन इसके ऊपर अलग से टॉपिक है, इसी में पढ़ाएंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूं, जिसे हम जिसे हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, नहीं सकते। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। देखो बच्चों सर अब जब हम गिन नहीं सकते तो इसलिए हम उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो एग्जांपल समझना एक तरह से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लिया कि आई बाउट, आई बाउट, आई बाउट अ गोल्ड, अ गोल्ड यस्टरडे, यस्टरडे। हाँ भाई, आई बाउट अ गोल्ड यस्टरडे, मैंने कल एक सोना खरीदा। हाँ भाई, अब तुम किसी को बताओगे कि मैंने कल एक सोना खरीदा, मतलब तुम्हें क्या क्या कहने मिलेगा व्यक्ति, अरे यार मतलब ये किसी बात है तेरी, एक सोना खरीदा, एक सोना क्या होता है। क्या तुम कभी ऐसी बात बोल, तुमने किसी को सुना से बोलते हो कि मैंने कल एक सोना खरीदा यार, एक सोना, एक सोना क्या होता है, व्हाट इज दिस, अ सोना, हाँ क्या होता है एक सोना। इसलिए सर बोलेंगे सर यहाँ पे ए जो आया वो गलत आया है, आया कि नहीं आया। सर हमें जो बोलना चाहिए था, सर क्या बोलना चाहिए था, सर आई वाउट, आई बाउट गोल्ड, आई बाउट गोल्ड यस्टरडे, यस्टरडे, आई बाउट गोल्ड यस्टरडे। सर मैंने कल सोना खरीदा। अब सोने में सर रिंग हो, चूड़ी हो, ब्रेसलेट हो, नार का, ठीक है, कुछ भी हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यानी कि सर आई बाउट गोल्ड यस्टरडे, सर मैंने कल सोना खरीदा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि सर आई बाउट आ गोल्ड, सर आई बाउट 4 गोल्ड, सर आई बाउट 5 गोल्ड या कुछ भी एक्स नहीं बोल सकता। इसलिए सर सर यहाँ से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, यानी सर कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है कि मटेरियल नाउन में क्या चीज हो सकती है। तो सर क्या मतलब है कि मैं इस तरह से बोल ही नहीं सकता कैसे, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, तुम ऐसे बोल सकते हो उसे। अच्छा इसी से मैं बोल दूंगा, पहले भी समझो फिलहाल में क्या हो सकता है। सर क्या चलो लिख ही लो, आ जाओ। तो क्या मैं बोल नहीं सकता, देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कैसे सर बाउट आई बाउट अ पीस, अ पीस ऑफ गोल्ड, आई बाउट अ पीस ऑफ गोल्ड यस्टरडे, यस्टरडे। हाँ भाई, सर आप पढ़ के देखो, सर आपको देखो दिख रहा है, सर आप पढ़ के देखो क्या लिख रहा है। सर आई बाउट अ पीस ऑफ गोल्ड यस्टरडे, सर मैंने कल सोने का एक टुकड़ा खरीदा, ठीक है। अब सर तुम बोलोगे सर आपने अब तो इसके लिए आगे लगा दी, सर यहाँ पर तो अब भी गोल्ड आ रहा है, और गोल्ड क्या है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि मैंने क्या लिखा है, याद रखना, अपने दिमाग को फिट कर लेना इस दिमाग में कि मटेरियल नाउन जितने भी नाउन होंगे मटेरियल नाउन के, वो कैसे होंगे, सभी अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम गिनती कर ही नहीं सकते। जब जिसकी गिनती नहीं कर सकते तो उसके आगे ए 2 4 5 6 10 द दिस कुछ लगा ही नहीं सकते हम। दिस लगा सकते हो वो आर्टिकल टॉपिक है जिसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना समझो, सर आप बोलोगे सर यहाँ पर गोल्ड आ गया, सर इसके लिए आपने ये लगा दी, सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो ना, नहीं बेटा। सर ये जो गोल्ड है ये ए आई है, सर ये इस गोल्ड के लिए नहीं है। सर ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा है गोल्ड का, ना कि गोल्ड है एक, गोल्ड का एक टुकड़ा है, समझे ना। आई रिपीट, गोल्ड का एक टुकड़ा है, ना कि गोल्ड है, ठीक है। यानी कि सर जो इसका मतलब ये है, सर जो ए आई है वो किसके लिए आई है, सर वो किसके लिए आई, सर वो ए आई है पीस के लिए। हाँ भाई, यानी कि सर एक किसके लिए आई है, ए आई सर पीस के लिए। इसका मतलब ये है, सर हम क्या कह सकते हैं, सर अब मेरे दिमाग में समझ में आ गई, फिट करके क्या आ गई, सर मटेरियल नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर कितने भी नाउन आ जाए सभी कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और सर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी क्या नहीं ला सकते हम, क्या ला सकते बच्चों, क्या नहीं ला सकते, काउंटिंग लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। देखो भाई
क्या कह सकता हूं मैं, कॉन्सेप्ट लिख लो यहां से, कॉन्सेप्ट तक याद रहे तुम्हें बाद में। तो भाई मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले काउंटिंग नहीं लगाते, नहीं लगाते। देखो यहां पे मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हम, काउंटिंग नहीं लगाते, लेकिन फिलहाल क्या समझो हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल नाउन, इसलिए तुम यहां से भटक ना जाओ, इसलिए मैंने इस तरह लिखने की कोशिश की है। सर कैसे, सर एग्जांपल अभी समझाया आपने, और लिख लो बच्चों, ये लिख सकता हूँ कि सर, हाँ सर, आई आई हैव आयरन, आई हैव आयरन, सर मेरे पास एक लोहा है, सर सही है। हाँ भाई, सर अभी बोलोगे सर आयरन क्या है, बच्चों आयरन क्या है तुम्हारा, आयरन क्या है भाई, सर आयरन सर आपने समझाया क्या है, मटेरियल, मटेरियल है कि नहीं मटेरियल, है कि नहीं मटेरियल। भाई जब ये मटेरियल है तो बच्चों सर इसके लिए, इसके आगे सर कभी काउंटिंग आ ही नहीं सकती है, ये यहाँ पर नॉनसेंस होगा। तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ सर, आई हैव अ पीस ऑफ आयरन, आई हैव अ पीस ऑफ आयरन, मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है, समझ रहे हो, तो वहां पे काउंटिंग किसकी होगी, पीस की हो जाएगी। क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं, अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे मैं, कि हैव आई हैव अ आई हैव अ पीस ऑफ आयरन, आई हैव अ पीस ऑफ आयरन, मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, यानी मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है। यहां इस तरह की बातें हो जाएंगी, ठीक है। दो भाई, यहां से तुम्हें अगर क्या है मटेरियल नाउन में कोई अगर टॉपिक में फंसाएगा तो क्या फंसाएगा, सर मटेरियल नाउन क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूं, सर मटेरियल नाउन सर हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, पूरा जितना भी उसमें उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड कर दो आप, क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले अगर तुम्हें काउंटिंग दिख जाएगी तो सर एरर है, एरर है तो है, ठीक है भाई। इससे अलग इसमें टॉपिक से अलग कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। मटेरियल नाउन में तुम्हें एक ही चीज फंसाएगी, वो क्या फंसाएगी तुम्हें, काउंटिंग, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो बच्चों, भाई क्या रहेगा हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ भाई, सर सर हमने बचपन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा पढ़ाया नहीं पढ़ा, भाव क्या बच्चों, जो भाव प्रकट कराए, क्या कराए, भाव प्रकट करे, सर किसका भाव, हाँ किसका भाव प्रकट करे, किसका करे, सर किसका, सर लव का, और सर, सर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, और सर, और हाँ भाई एंगर, एंग एंगर, और किसका होता है सर, लाइफ, सर लाइफ, सर लाइफ, और लाइफ, और सर अचीवमेंट, और सर बहुत सारे, सर सैडनेस, सर इतने हैं भाई भाव। भाव क्या होता है सर, जिसको हम ओनली फील कर सकते हो, सर क्या कह सकता हूं, सर एक सिंपल भाषा में कहूं तो मैं बोल सकता हूं, फील ओनली, केवल महसूस किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझो, फील ओनली, केवल महसूस किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, जो केवल महसूस हो, लव। भाई अब तुम किससे बोलोगे सर, नॉर्मली तुम बोलते रहते हो, ठीक है भाई, तो किसे लव के बारे में बोलोगे सर, टू मच, हाँ हाँ टू कुछ भी, एक्सलेट, तो उसके लिए क्या लोगे भाई, तुम अगर इसका प्रयोग करोगे तो बच्चों क्या दिखा रहे हो तुम, भाई तुम इसे दिखा तो सकते हो, भाई देखो चीर के दिखा दो, दिल चीर के देख, हाँ ठीक है। तो क्या बच्चों, लव ऐसी चीज है जिसे हम क्या कर सकते हैं, ओनली व्यक्ति को महसूस ही करा सकते हैं, और इंसान ऐसे हमारी फीलिंग को समझ सकता है, तो क्या बच्चों, ओनली फील कर सकता है। कभी तुमने देखा किसी की खुशी को तुम किसी को नाप सकते हो, किसी को तोल सकते हो, नहीं, हम उसकी खुशी को ओनली महसूस कर सकते हो उसके चेहरे से, अरे यार कितना खुश है भाई, है एंगर, किसी गुस्से को कभी तुमने परखा है, अबे यार गुस्सा है तुम्हारा को तो 500 किलोमीटर हिसाब से, कि कभी अभी 2.5 किलो के साथ तो गुस्सा आ रहा है, अरे बेटा नहीं, क्या एंगर, क्या बच्चों, एंगर हमारा कैसे आया, एंगर भी हमारा फेस से हम क्या कर सकते हैं, ओनली उसे फील कर सकते हैं, उसकी बातों से फील किया जा सकता है, ठीक है। और लाइफ कैसी है, जिंदगी कैसी चल रही है, हाँ लाइफ इज बेटर देन यू, ठीक है, मेरी माई लाइफ इज बेटर देन यू, तो मेरी लाइफ कैसी है, हम ओनली लाइफ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चों, जिसे हम ओनली महसूस कर सके। अब एक चीज दिमाग में लेना, कि जो चीज ओनली महसूस की जा सकती है, तो क्या आप उसे गिन सकते हो, सर नहीं, हाँ भाई, सर जो चीज महसूस किया जा सकती है क्या तुम उसे गिन सकते हो, नहीं सर, क्या बात करें सर आप, क्या कैसे कैसे गिन दोगे, तो सर मेरे दिमाग में खुरापाती सर ये आ रही है, इसका मतलब सर मैं आप समझाओ ना समझाओ लेकिन मैं समझ गया सर। और बच्चों क्या समझ गया, ये बच्चा कह रहा है मैं समझ गया, क्या समझ गया, सर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों,
अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, दोबारा लिख देता हूं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती, की जा सकती। अब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अब उसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हाँ भाई, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसे तुम कैसे लिख सकते हो। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से ना, अब मैं लिख दिया कि मोहन, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट आई एम, आई एम, आई एम एंग्री, आई एम एंगर ऑन यू। तो भाई समझो भाई क्या कह रहा है सेंटेंस, मोहन टोल्ड मी दैट आई एम एंग्री ऑन यू। मोहन ने मुझसे मोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं। हाँ भाई, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं। अब मैं तुमसे पूछूं सर क्या सेंटेंस में कहीं एरर है, हाँ भाई, क्या इस सेंटेंस में कहीं डिफेक्ट दिख रहा है आपको। सर आपने अभी तो पढ़ाया था कि एंगर क्या है बच्चों, सर आप हमारा जो एंगर है, एंगर क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, यू एन का मतलब होता है बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन, यू एन, अनकाउंटेबल नाउन। सर आपने भी समझाया था कि एंगर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और सर इससे पहले कभी काउंटिंग आ ही नहीं सकती, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे ए नहीं होगा, ए को हमें काटना होगा, ठीक है, यानी सर यहाँ पे मैं ए लगा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है भाई, समझ आया भाई। सर एक एग्जांपल और हो जाए सर, हाँ भाई, चलो भाई, मार दे फेंक के एक एग्जांपल, चलो भाई, एक और एग्जांपल हो जाओ। सर रोहन, रोहन, रोहन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ लाइफ, हाँ भाई, रोहन लिव अ ब्यूटीफुल, रोहन लिव अ ब्यूटीफुल अ लाइफ, अ लाइफ, चलो आ हिसाब से डालो, आ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पे द लगा लो, हाँ भाई यहाँ पे द लगा लो, रोहन लिव अ ब्यूटीफुल द लाइफ, रोहन द लाइफ, हाँ भाई द लाइफ, रोहन इस लाइफ को जी रहा है, इस लाइफ को, हाँ भाई द लाइफ क्या यहाँ पे सही है। हाँ भाई अगर मैं तुमसे पूछूं रोहन लिव अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर ऐसी जिंदगी, द लाइफ, रोहन लिव ब्यूटीफुल द लाइफ, द लाइफ, द लाइफ, ये जिंदगी बच्ची जी रहा है, तो क्या द सही है यहाँ पे, हाँ भाई द सही है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पे काउंटिंग नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे सर द आ सकती है, तो यहाँ पे द सही है, क्या बच्चों यहाँ पे द सही है। अगर यहाँ पे कोई काउंट लगा देता आ लाइफ, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता, मैं लिख देता टू लाइफ, तो टू सही था, सर टू सही नहीं था, क्योंकि सर लाइफ कैसा नाउन है, लाइफ सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी काउंटिंग आ ही नहीं सकती है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, तो यही तक था इसमें, चलो भाई, चलो एक छोटा सा टॉपिक और सेव कर लो, हाँ हाँ भाई, तो जो कल हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा, वीडियो पूरी कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यहीं से चालू होता है खेल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, हाँ भाई, काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल, व्हाट इज द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इफ यू वांट टू टीच by me countable and uncountable noun, so you come here the next section and the next video, so I hope you enjoy this lecture in the very happiness, okay, understand, thank you and have a nice day.